हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ स्लोवेनिया की कुछ ओपनिंग शेयर करूंगा। देखिए, आपको पता ही है स्लोवेनिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, साथ ही साथ एक शेंगन कंट्री भी है। स्लोवेनिया की एक और यूनिक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो है कि स्लोवेनिया का टीआरसी आपको इंडिया से ही मिल जाता है, राइट। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने सक्सेस स्टोरीज डाली थी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे पुराने ब्लॉग्स देख लें। आपने वहाँ पर नोटिस किया होगा कि जब कैंडिडेट्स मेरे साथ बात कर रहे हैं फ्लाइट से पहले, तो वो अपना टीआरसी भी दिखा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है स्लोवेनिया की। और देखिए, टाइम टू टाइम चाहे कोई भी शेंगन कंट्री हो, नॉन शेंगन कंट्री हो, इनके जो प्रोसेस के टाइम होते हैं ना दोस्तों, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी किसी पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी पे ज़्यादा प्रेशर होता है, कभी कम प्रेशर होता है, कभी फेस्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, और कई बार वहाँ पर नॉर्मल गवर्नमेंट अगर चेंज होती है या फिर ऐसा कोई भी नया लॉ आता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, टाइम फ्लक्चुएट होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो स्लोवेनिया के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मीन्स वीज़ा सक्सेस रेट जो है काफ़ी अच्छा है। जो कैंडिडेट जाते हैं उनका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है। तो चलिए फ़िलहाल समझ लेते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग है हमारे पास। सबसे पहले तो ट्रक ड्राइवर्स, राइट। ट्रक ड्राइवर्स का जो सैलरी हम आपको इनिशियली बता रहे हैं दोस्तों, वो है 1500 टू 2000 यूरोज़, 1500 से 2000 यूरो। 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। अकोमोडेशन के लिए आपको असिस्ट किया जाएगा। ओवर टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पर 10 आवर्स के हिसाब से हम सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। एज लिमिट है 25 टू 40 ईयर्स। अगर आपके पास जीसीसी लाइसेंस है, अगर आपने इससे पहले किसी गल्फ कंट्री में काम किया है, नो डाउट उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने इंडिया में हैवी व्हीकल चलाया है, लेकिन आपके पास कोई जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए कि आपने किसी बड़ी कंपनी के लिए काम किया है या आप एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इस बात को कि बहुत सारे जो हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं, वो लोग एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पर कई बार उनको कैश में सैलरी मिल जाती है, कई बार आईडी कार्ड नहीं मिलते, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमें ऐसे लोगों का वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कम से कम वो 10th पास हो, उनको बेसिक इंग्लिश आता हो। ना ये था फर्स्ट डेजिग्नेशन। इसके अलावा सेकंड डेजिग्नेशन है दोस्तों, वो है सिविल फोरमैन का। ना क्योंकि सिविल फोरमैन है दोस्तों, तो नेचुरली अच्छा रहेगा अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री हो, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो। इसके अलावा सिविल फोरमैन के लिए और क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रीरिक्विजिट है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। प्लीज़ आप गो थ्रू कर लें। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है आपको पता ही है, राइट। अब क्वांटिटी कितनी चाहिए? सिविल फोरमैन हमें 10 चाहिए क्वांटिटी में। इनको हम इनिशियली सैलरी जो अश्योर कर रहे हैं वो 1100 यूरोज़ बोल रहे हैं। बाकी कितने आवर्स का है, क्या कैलकुलेशन है, प्लीज़ आप गो थ्रू कर लें। समझना है तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल कर लें, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, राइट। नाउ इसके अलावा फर्नीचर कारपेंटर्स चाहिए स्लोवेनिया के लिए, CNC ऑपरेटर्स चाहिए दोस्तों, और हमेशा की तरह ये जेन्युइन कैंडिडेट्स होने चाहिए, इनको काम आना चाहिए, और आप इस बात को जस्टिफाई कर पाएँ, आप इस बात को प्रूव कर पाएँ कि सच में आपको काम आता है। आपकी टेस्टिंग तो हम कराएंगे ही कराएंगे, राइट, सिलेक्शन से पहले। फिर आपका PCC होगा, सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होंगे। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से स्टेप्स होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल कर लें। जो सैलरीज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 8 आवर्स 6 डेज अ वीक के हिसाब से हैं। देखिए, अलग अलग डेजिग्नेशन जो है ना दोस्तों, इनमें एम्प्लॉयर भी डिफरेंट है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। जैसे ट्रक ड्राइवर जो जा रहे हैं वो अलग कंपनी के लिए जा रहे हैं, जो सिविल फोरमैन, फर्नीचर कारपेंटर और CNC ऑपरेटर्स हैं, ये लोग डिफरेंट एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हैं, राइट। तो जो है आपका, क्योंकि जॉब रोल भी डिफरेंट है, एम्प्लॉयर भी डिफरेंट है, सिर्फ कंट्री सेम है, राइट। इसलिए इन सभी डेजिग्नेशंस का मैंने एक ही ब्लॉग बनाया जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक और डेजिग्नेशन है यहाँ पर स्लोवेनिया के लिए फ़िलहाल, वो है लैंडस्केप गार्डनर्स का, राइट। तो ये थे सभी डेजिग्नेशंस दोस्तों। अब हमेशा की तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? आपका अपडेटेड CV हमें चाहिए होता है, आपका बायोडाटा। कोशिश करें कि MS वर्ड फॉर्मेट में हो, राइट। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भेज दें, और आपने जितना भी पढ़ाई किया है, मान लीजिए 10th पास है, 12th पास है। अब फॉर एग्जांपल सिविल फोरमैन के केस में हो सकता है आपने पॉलिटेक्निक किया हो, या आपने BTech या BE किया हो, तो आपने जितना भी काम किया है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, देखिए जितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा उतना आसान होगा हमारे लिए आपका सिलेक्शन करवाना। और देखिए दोस्तों, जब सिलेक्शन होगा उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करा पाएंगे, उसके बाद ही जो है कुछ फ़ायदा होगा सारी मेहनत का। तो प्लीज़, जब आपसे मांगे जाते हैं ना आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आप सीरियसली उसको लें।
और हमेशा बोलता हूँ मैं आपको कि अपने डॉक्यूमेंट्स का आप एक सॉफ्ट कॉपी का फोल्डर बना के रखें दोस्तों, राइट। और इसके अलावा कुछ और मैं बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूँगा। देखिए, चाहे आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, आप ब्लू कॉलर्ड हैं, वाइट कॉलर्ड हैं, देखिए बेसिक कुछ ऐप्स को चलाना आप लोग सीख लें। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले क्या होता था, स्काइप पर इंटरव्यूज़ होते थे, आजकल रेयरली ऐसा होता है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं जो स्काइप को यूज़ कर रहे हैं। आजकल जो है अधिकतर या तो गूगल मीट यूज़ होता है दोस्तों, या फिर आपका जूम ऐप यूज़ होता है, राइट। तो आपने ध्यान रखना है कि इन ऐप्स पर कैसे आपने बैठना है। कोशिश करें कि आपके पास हेडफोन हो, इंटरनेट का अच्छा फैसिलिटी हो, और जब आप बात करें तो बैकग्राउंड का ध्यान रखें। तो ये बेसिक टिप्स हैं, राइट, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको आनी ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए, राइट। और जब भी आप बैठें तो अपना पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर बैठें। अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ भी पूछे तो आप वहाँ पर घबराए ना, क्योंकि आपके एक डॉक्यूमेंट्स का सेट हम पहले ही उनको भेज देते हैं। अब मान लीजिए उसने पूछा कि आप दुबई कब गए थे, या फिर आपने 12th कब किया था, या आपने डिप्लोमा कब लिया था, अब आप भूल गए, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग कई बार। या आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं हमारा पासपोर्ट नंबर क्या है। अब आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आप बता सकते हैं, सर माय पासपोर्ट नंबर इज दिस, गेटिंग। वैसे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के अधिकतर इंटरव्यूज़ जो हैं हम आपको पहले अपने ऑफिस बुलाएं और यहीं पर ही आपका इंटरव्यू हो, और उसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा और भी मल्टीपल कंट्रीज़ की वर्सेटाइल ओपनिंग्स चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉन्ट्रामेंटस एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इमिग्रेशन ओवरसीज़ प्लेसमेंट एजेंसी है। दुबई में भी हमने खुद को रजिस्टर करा लिया है। बहुत जल्दी आपके साथ में अपने दुबई ऑफिस के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो पब्लिक करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।